यार 9वीं से 10वीं आ गए, कई लोग बड़े हो गए ना। हाँ यार, मेरी भी दोस्त की गर्लफ्रेंड ना गर्मियों पे छुट्टी में बड़ी हो गई, उसके नीचे के बाल आ गए। तो उसने अपनी मम्मी को बताया, तो उसकी मम्मी ने कहा बेटी उस जगह को ना बंदर कहते हैं और बड़े होने पर बंदर के बाल आते हैं। फिर ये बात उसने अगले दिन अपने दीदी को बताई कि दीदी मेरे बंदर के बाल आ गए हैं। तो उसकी दीदी बोली, अरे छोटी ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे बंदर ने तो केले भी खाना शुरू कर दिए हैं। अबे तूने वो सुना है, पायल ने कलवा को हाथ चाह दिया। अरे यार, आजकल जहाँ भी देखो पैसे वाले काले लड़के को गोरी लड़की मिल ही जाती है, तो जहाँ रोना होता है वहाँ मुस्कुरा देता हूँ, दोनों भाई बहन होंगे करके दिल बहला देता हूँ। और ये लड़के, अरे यार सीधा सीधा गर्लफ्रेंड बोलो ना, ये क्या हुआ है, फ्लाइंग गया फ्लाइंग फ्लाइंग क्या होता है ये? अरे तू स्कूल क्यों नहीं गया? कल भी नहीं गया था। तो जो गए थे वो कौन सा कलेक्टर बन गए? बेटा सुबह ना बिस्तर से केवल लड़के खड़े नहीं होते, साथ में खड़ा होता है उनके जिम्मेदारियों का बोझ। और बेटा तुझे 10वीं क्लास का बोझ होना चाहिए। अगर तू ठीक से पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? स्कूल ही नहीं जा रहा। बेटा सरकारी नौकरी पाया हुआ कुंवारा लड़का रिश्तेदारों के बीच ऐसे चमकता है जैसे आकाश में ध्रुव तारा। तो स्कूल ही नहीं जा रहा है तो क्या सीखेगा? क्या तुझे सरकारी नौकरी मिलेगा? पता है इसे हिंदी में आवेदन पत्र लिखना नहीं आता। एक बार इसने छुट्टी मांगी थी, उसमें लिखा था सेवा में मास्टर साहब फलाना स्कूल। महानुभाव। तो मास्टर साहब बात ऐसी है कि मुझे 2 दिन से बुखार चढ़ रहा है और ऊपर से मेरी नाक भी बह रही है, वो अलग, तो इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। तो अगर आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दे तो बहुत अच्छा रहता, और अगर मैं नहीं आया तो कौन सा आपका स्कूल बंद हो जाएगा? आपका आज्ञाकारी से नाम फलाना चंदेल। पता है कल हम लोग डॉक्टर के पास गए थे तो मैं वहाँ तेरे लिए कोचिंग सेंटर देख के आया हूँ। अच्छा, तो इसीलिए आप मुझे वहाँ ले गए? और आप एक्सरे रिपोर्ट को क्यों उठा उठा कर देख रहे थे? बेटा 2000 का नोट और एक्सरे रिपोर्ट, बंदा वाले उसके विषय में कुछ न जानता हो, पर हाथ में आते ही उठा उठा कर जरूर देखता है। अच्छा, और ऐसा लग रहा था कि जैसे आप उस डॉक्टर को जानते हैं। हाँ बेटा, मैं एक बार उस डॉक्टर के पास गया था और उसे बोला, डॉक्टर साहब आप मरीज देखने का कितना लेते हो? तो उन्होंने कहा 300। तो मैं उन्हें उनके बाइक में बिठाकर घर ले आया। तो उन्होंने पूछा मरीज का है? तो मैंने कहा, वो डॉक्टर साहब बात ऐसे है कि टैक्सी वाला बोल रहा था यहाँ तक के 500 रुपये लेगा, लेकिन 300 रुपये में आपने छोड़ दिया, थैंक यू। तो इसके लिए उस डॉक्टर के पास गया था और वहीं पर मैं तेरे लिए कोचिंग सेंटर देख के आया हूँ। मैंने सोचा था कि मैं फीस भी भर दूंगा, लेकिन उसके एक दिन पहले तेरी मम्मी मुझसे बोली, सुनो जी मुझे 3000 रुपये की जरूरत पड़ गई है, आप मुझे उधार दे दो, आपकी तनख्वाह आते ही आपको लौटा दूंगी। तो मैंने दे दिया। इतने सारे पैसों का मम्मी ने क्या किया? अरे वो उसकी बचपन की सहेली से उसे कुछ काम था। महिलाओं की भी एक अलग समस्या है कि वो अपने बचपन की सहेली को लंगोटिया याद नहीं कर सकती। अबे तू चुप यार, आप बताओ। बेटा वो और उसकी फ्रेंड ने पार्टनरशिप में छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला है और उनके पहले दिन ही अच्छे से ग्राहक आ गए। एक ग्राहक ने तेरी मम्मी से पूछा कि कितने साल का अनुभव है तुम्हें? तो तेरी मम्मी बोली, मैडम आज ही पार्लर का पहला दिन है, इससे पहले मैं बर्तन मांगती थी। फिर मैं ऑफिस से आया तो देखा तेरी मम्मी मेरी पैक बना रही थी। मैं बहुत खुश हुआ और पूछा, आज कैसे मेरी पैक बना रही हो? तो वो बोली, आज पार्लर से बहुत लेट आई तो खाना जल गया है, इसलिए मैं आपकी पैक बना रही हूँ, क्योंकि आप 4 पैक के बाद कुछ भी निकल जाते हो। अंकल आपने क्या देखकर आंटी से शादी की? अरे बेटा, इसकी मम्मी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इसकी मम्मी मुझसे प्यार करती थी और मुझसे बोली कि मुझसे शादी कर लो, मेरा बाप गांव का सबसे बड़ा आदमी है। तो मैंने खुश होकर शादी कर ली। तो सच में मेरा ससुर 102 साल का था। फिर क्या करता, बंधन में तो बन गया था। अच्छा अंकल, ये शादी कितने जन्मों का बंधन होता है? ये तो तुम पर निर्भर करता है। सब ठीक ठाक चल रहा हो तो समझो 6 जन्म बाकी है, और अगर गड़बड़ है तो समझो 6 जन्म निकल गए, यही 7वां जन्म है, ये भी झेल लेंगे, ये भी निकल जाएगा। अच्छा अंकल, मुझे ना बहुत लंबा दिन है, बहुत लंबी जिंदगी चाहिए, तो क्या उम्र बढ़ाने के लिए आपके पास कोई उपाय है? शादी कर लो, उससे उम्र लंबी हो जाएगी।
नहीं, पर 2 फायदे जरूर होंगे। लंबी जिंदगी की चाहत खत्म हो जाएगी और जो जिंदगी बची है वो भी लंबी लगने लगेगी। इतना झंझट है शादी के बाद। अरे बहुत। एक बार क्या हुआ, एक नेता बोला कि हम शेर के बच्चे हैं। उधर बेचारा शेर शेरनी को समझाते समझाते थक गया कि डार्लिंग वो झूठ बोल रहा है। तो ये सब बहुत लफड़े होते हैं, बात का पतंगड़ बन जाता है। अंकल कभी आपने झूठ बोला है? अरे बेटा, झूठ बोलना तो मैंने बचपन में ही सीख लिया था। हमारा सरकारी स्कूल जो था उसके प्रिंसिपल और सर मुझे पसंद नहीं थे, फिर भी एप्लीकेशन में मैं लिखता था आपका आज्ञाकारी शिष्य। अच्छा, तुम लोगों को पता है कि हिंदुस्तान की आधी जनसंख्या तो बिटिया किसको राखी बांधेगी और बेटू किसके साथ खेलेगा के कारण मर गया है। इसलिए कई लोगों के बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि उनका खर्चा माँ बाप नहीं उठा पाते। लेकिन हमने एक ही बच्चा रखा ताकि इसकी परवरिश अच्छा हो और इसे अच्छी एजुकेशन मिल सके। इसलिए बेटा तुम लोग अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आजकल के लोग कुत्ता बिल्ली पालने वाले को एनिमल लवर और भैंस बकरी चराने वाले को गंवार समझते हैं। और हाँ, एक बात तो मैं भूल गया, तुम लोगों को जो टीचर है ना वो मेरे दोस्त है। उन्होंने कॉल किया था, बता रहे थे कि उनकी बेबी कुएं में गिर गई, बहुत चिल्ला रही थी। मैंने पूछा अब कैसी है, तो वो बोले हाँ ठीक है, कल से कुएं से आवाज नहीं आई। और बताए कि वो अभी एक हफ्ता स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चे स्कूल आ रहे हैं, पर आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं? पढ़ाई तो हो रही है बोल रहे थे। और हाँ, तुम लोगों की वो मैडम है ना, वो भी मेरी दोस्त है, मैं जानता हूँ उन्हें। उन्होंने सैड स्टेटस डाला था आज। मैडम का कोई बॉयफ्रेंड होगा, ब्रेकअप हुआ होगा। बेटा, अगर शादीशुदा औरत सैड स्टेटस लगाए इसका मतलब ये नहीं कि उसका हार्ट टूटा है या उसका ब्रेकअप हुआ है। हो सकता है उसकी सास ने उसको ताने दिए हों। वैसे आप उन्हें कैसे जानते हो? 2 क्लास पीछे थी वो मुझसे, फिर कुछ साल बाद एक पति और 2 बच्चों के साथ आ गए थी। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे हम। बेटा, सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है, लेकिन तू अच्छे से पढ़े करके तुझे अच्छे महंगे स्कूल में डाला है। बेटा, माँ बाप को अपनी संतान पर बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है। अब देख, तेरे पढ़ाई के लिए मैं ऑफिस में काम करता हूँ। तेरी मम्मी ने तुझे नहीं बताया, लेकिन वो घर घर जाके बर्तन मांजती है, अभी ब्यूटी पार्लर में जा रही है। क्यों? तेरे फीस के लिए, ताकि तू अच्छे से पढ़े। मैं कल से स्कूल जाऊँगा डेली। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी मम्मी मेरे फीस के लिए बर्तन मांगती है। आप लोग खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हो, लेकिन मुझे बहुत महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हो, बस इसलिए ताकि मेरी लाइफ अच्छी हो जाए। लेकिन मैं आप लोगों की मेहनत को यूं लापरवाही से बर्बाद कर रहा था। अब मैं ना रोज स्कूल जाऊँगा, एक भी दिन वेस्ट नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ, अपने लिए नए नई किताबें खरीदूंगा। हेलो दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक वेब सीरीज़ है जिसका ये पहला एपिसोड है और भी एपिसोड उतारूंगा, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए। बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी उसका कुछ नहीं मिल रहा है परिणाम, तो प्लीज़ आपके एक लाइक से मेरी बहुत हेल्प होगी प्लीज़। मैं और भी बहुत कुछ प्लान किया हूँ, लेकिन अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं वो चीज़ बना नहीं सकता। तो प्लीज़ आप लाइक करें और एक कमेंट अच्छा सा कर दें और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है? लव यू गाइस।